उसकी मां ब्राह्मणी है। हठ पूर्वक एक क्रूर राजा के सेनापति ने एक ब्राह्मण कन्या का हरण कर लिया। तब गर्भ से जन्म लेता है सालबेग, कालबेग का बेटा सालबेग। मां मन में विचार करती है कि अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम मैं अपने पुत्र को भगवत भक्त तो बना दूं। अपने पति से छुपा छुपा करके श्री जगन्नाथ जी की मधुर रस चर्चा कथा सुनाती है। सालबेग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन गांव के बहुत सारे वैष्णव बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे। सालबेग ने मां से पूछा, ये सब कहां जा रहे हैं? तब मां ने बताया, जिन जगन्नाथ जी की कथा तो सुनता है ना रात्रि में, वही जगन्नाथ रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं सालबेग, और उनको अपनी मां तक ले जाने के लिए सब वैष्णव इकट्ठे हो रहे हैं। सालबेग कहता है, मां मुझे भी दर्शन करना है श्री जगन्नाथ जी का। मां कहती है, नहीं बेटा, तू अगर गया तो तेरे पिता कितने क्रूर हैं तू जानता है ना, तुझे मार देंगे, और तू अगर चला भी गया तो शायद लौट के आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तू एक काम करना, यहीं से जगन्नाथ का स्मरण कर ले। तू तो जानता है ना, तूने तो बचपन से सुना है उनका स्वरूप कैसा है। तू एक काम करना, यहीं से जगन्नाथ का स्मरण कर ले। तू तो जानता है ना, तूने तो बचपन से सुना है उनका स्वरूप कैसा है। उनके रथ का नाम बता जल्दी। सालबेग कहता है, नंदी घोष। मैया के घर का नाम बता जल्दी। बोले, गुंडीचा। भैया का नाम बता। बोले, बलभद्र भैया। तू सब तो जानता है, तू यहीं बैठ के स्मरण कर लेना उनका। अब तू जाने की अनुमति तुझको नहीं दे सकती मैं। तब सालबेग अपने घर की छत पे ही बैठ गया है, और वहीं से ही जगन्नाथ जी की दिशा में खड़े होकर के, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मैं जानता हूं, मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे पता है आप मतवाले हाथी की तरह उछल उछल करके उस नीलाचल पर्वत से उतर करके आते हो। लेकिन हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जब भी कमल के वन को देखता है तो कीचड़ में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके पैरों से रौंद देता है। मोआर तनलनी बनकू कर दलन